The major social groups are Sinhala speakers, 74% they are. यानी श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है वो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की है, जो पूरे देश में लगभग 74% हैं. एंड द तमिल स्पीकर्स 18%. तमिल भाषा बोलने वाले जो पीपल्स हैं उनकी जनसंख्या 18% है. 18% ऐसे लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं. अमंग तमिल्स देयर आर द टू सब ग्रुप्स. ये जो तमिल हैं जो 18% बताए गए हैं, इनमें तमिल में भी दो कैटेगरी है. ये बोल रहे हैं कि तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. ऐसे तमिल पीपल्स जो उसी देश के मूलभूत निवासी हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन 13% है. रेस्ट ऑफ द हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया. और बाकी जो बचे 5% हैं, इनके फोर फादर्स, इनके पूर्वज भारत से श्रीलंका जाकर के बस गए थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में गए थे. कब? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, कॉलोनियल शासन हुआ करता था, उन दिनों जो है वो ये लोग भारत से अमेरिका ले जाए गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में. ये वहीं पर बस गए. इनकी वहाँ पर जो पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो 5% की पॉपुलेशन को जो है वहाँ पर मेंटेन करते हैं, जो इंडियन तमिल्स के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, देश में नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जो है वो रह रहे हैं. मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट. जो सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं बताया गया यहाँ पे? बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज. जबकि तमिल भाषा बोलने वाले जो पीपल्स हैं उनमें हिंदूज और मुस्लिम्स हैं. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस. लगभग 7% वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं. हु आर बोथ तमिल एंड सिंहाला, जो लगभग दोनों भाषाओं को बोलते हैं. तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिंघाली लैंग्वेज भी बोलते हैं. सो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस. अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा, इसकी परिकल्पना कीजिए. इन बेल्जियम, Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French and the German-speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. यानी अब दोनों देशों में क्या होगा, जो अलग अलग समुदाय बटे हुए हैं, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जिनको हम लोगों ने देखा है, इनमें आपस में जो है वो पावर को लेकर के टेंशन क्रिएट होगी. और पावर को लेकर के जो टेंशन क्रिएट होगी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंट्री डिवीज़न, सिविल वॉर और ऐसे जो है वो तरीकों के रूप में देखे जाएंगे. तो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटनिज्म इन श्रीलंका. और इससे हम समझ जाएंगे कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन, डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन था, अलग अलग जो भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनमें सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है. और जब भी सत्ता का बंटवारा इक्वली नहीं होता तो फिर कंट्री में उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इनको हम इस टॉपिक में देखेंगे. देखिए क्या बोल रहा है. श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका जो है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा. द लीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी. सिंघाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि मेजॉरिटी में यही लोग थे. एज अ रिजल्ट, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish the Sinhala supremacy. अब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट की गई, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने अडॉप्ट किया सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन. मेजॉरिटेरियन टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटेरियन टर्म का मतलब ये है जहाँ पर कोई भी सरकार बहुसंख्यक समाज के आधार पर नीतियाँ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, सिर्फ बहुसंख्यकों को प्रमोट करने के लिए जो है वो पॉलिसीज़ को बनाए, ऐसे सिस्टम को हम मेजॉरिटेरियन मेजर्स बोलते हैं.
तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, दे अडॉप्टेड द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी, यानी उन्होंने इस तरीके के कदम वहां पर उठाने शुरू कर दिए जिससे कि जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं श्रीलंका के, सिंघाला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, ये बहुसंख्यक हैं और इन्हीं के अनुसार पूरे देश की जो नीतियां हैं इनको बनाया जाएगा और इनकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरीके के वहां पर कदम उठाए जाने लग गए, जिसके संदर्भ में पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप टू स्टैब्लिश द सिंघाला सुप्रीमेसी वॉज टेकन बाय द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। क्या थी वो? इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक अधिनियम, एक एक्ट बेटा पास किया जाता है। क्या करने के लिए? ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सिंघाला जो है, जो सिंहली भाषा होगी, सिंघाला लैंग्वेज जो होगी, ये जो है उस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजकीय भाषा होगी। अंडरस्टूड? इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया। दस डिसरिगार्डिंग द तमिल, और तमिल भाषा, जबकि तमिल स्पीकर्स भी वहां पर रहे लेकिन तमिल पीपल्स को वहां पर क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया, डिसरिगार्ड किया गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होता है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, और गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दे फेवर्ड द सिंघाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन में इन्होंने प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे एप्लीकेंट्स जो सिंघाला भाषा जानते हैं, सिंघाला स्पीकर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशंस पहले दी जाएंगी अगर ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिंघाला भाषा में, सिंघाला भाषा वाली कम्युनिटी में नहीं मिलेंगे, तभी तमिल पीपल्स को जो है वो इसमें जगह दी जाएगी। तो इस तरीके की जो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो एक बायस्ड पॉलिसी है, इसने क्या कर दिया? एक अनसेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया पूरी सोसाइटी में, और तमिल पीपल्स ने जो है वो यहाँ पर विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द बुद्धिज्म। और यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या करेगा? जो बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा और इसको फॉलो करेगा, यानी इनका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो भी एक तरफ से, एक तरीके से जो है वो एक तरफा हो गया, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला हो गया। अगला टॉपिक देखिए, अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। धीरे धीरे इस तरीके की सरकार के कदमों की वजह से जो दूसरे धर्मों, दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग थे, तमिल जो स्पीकर्स थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप होता है। फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलगाववाद की भावना डेवलप होती है। इनको लगता है कि ये हमारा देश है ही नहीं, एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और इनको ये लगता है, ये ऐसा महसूस करते हैं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इनकी बुद्धिस्ट, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है बुद्धिस्टों में या सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों में या उनके नेताओं में, जो हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को लेकर के, यानी तमिल पीपल्स की भाषा और उनकी संस्कृति को लेकर के सेंसिटिव हो। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। इन्हें अब इस तरीके से महसूस होने लग गया कि इनके देश का जो संविधान है और इनके देश की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, समानता के जो राजनीतिक अधिकार हैं, वो इनको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। जॉब्स को भी, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो है वो इनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और जो अदर जो अपॉर्चुनिटीज़, जो अलग अवसर हैं, उसमें भी जो है वो इनको और इनके इंटरेस्ट को, इनके हितों को इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंघाला एंड द तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसका जो परिणाम रहा वो क्या रहा? जो सिंघाला कम्युनिटी है और जो तमिल कम्युनिटी है, इनके बीच में जो तनाव है वो बढ़ता चला गया, और संघर्ष जो है, इसका जो रिजल्ट है वो एक संघर्ष के रूप में देखा गया। यहाँ पर देखिए एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, इसका मैप दिखाया गया है। इंडिकेटर्स से, यहाँ पर जो मैप इंडिकेटर्स दिए गए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इस पे फोकस करिएगा मैप पे।
येलो सिंघालीज पीपल हैं जो मेजॉरिटी में थे, लगभग पूरे देश में फैले हुए हैं। श्रीलंकन तमिल नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर जो जाफना लिखा हुआ है नॉर्थ की तरफ, और इधर से लेकर के पूरा ये जो ऑरेंज कलर का नीचे आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट जो कवर कर रहा है, ये श्रीलंकन तमिल पीपल्स हैं। ओके, ये जो डार्क कलर का आपको यहाँ पर स्पॉट दिख रहा है कैंडी के नीचे, ये और ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा उसी कलर का पार्ट दिख रहा है, ये इंडियन तमिल्स के पीपल्स का जो है वो एरिया है, ये पीपल्स यहाँ पर रह रहे थे। और ये लाइट कलर में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो सिंबल दिखाया गया है, ये पूरे कंट्री में जो है वो स्पॉटेड है, ये आप देख रहे हैं हर जगह पॉइंट डॉट डॉट करके बना हुआ है, ये दिखाया गया है। ओके, तो ये था मैप। अब ये नीचे जो है ये मेजोरिटेरिज्म का जो सिस्टम है इसके टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है मेजोरिटेरिज्म। I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the needs of the minority. तो मेजोरिटेरिज्म ऊपर एक टर्म आया था ना, यहाँ पर ये मेजोरिटेरियन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर समझाया गया है कि I believe that एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी हम कह सकते हैं कि नीति जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में जो है सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएं, लेकिन माइनॉरिटी पीपल्स के हितों को, उनकी ज़रूरतों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाए। ऐसे सिस्टम को मेजॉरिटेरियनिज्म का सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द श्रीलंकन तमिल लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उन्होंने जो है वो एक आंदोलन, एक संघर्ष स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्टार्ट किया। किस बात के लिए? टू रिकॉग्नाइज द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए श्रीलंका में। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन और जॉब्स में इनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। इनके रीजन को जो रीजनल ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है वो प्रदान की जाए, स्वतंत्रता प्रदान की जाए जहां पर जिस एरिया रीजन में ये लोग रहते हैं। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। बार बार ये इस तरीके की डिमांड को अपने एरिया रीजन, अपने प्रोविंस की पॉपुलेशन की जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए ये हमेशा जो है वो सिंघाली पीपल्स के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते थे और बार बार इनको जो है वो मना कर दिया जाता था। By the 1980s, the several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam। और 1980 के दशक में देखा गया कि अलग अलग जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं तमिल पीपल्स के ही, ये मिल करके किसकी डिमांड करते हैं? इंडिपेंडेंट तमिल एलम की डिमांड करते हैं। एलम का मतलब यहाँ पर स्टेट से बताया गया है, यानी तमिल पीपल्स के लिए एक अलग स्टेट दे दिया जाए। भाई आप लोग हमें दबाते हैं, आप लोग हमें समानता का अवसर नहीं देते, सारी चीज़ें जब श्रीलंका में सिंघाली पीपल्स के लिए हैं तो फिर तमिल पीपल्स का क्या काम ही है? तो हमें क्या करो, बंटवारा करके आप एक अलग स्टेट दे दो। तमिल पीपल्स ने ऐसा कहना स्टार्ट किया। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कहा गया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड करी किसकी? इंडिपेंडेंट तमिल एलम की, इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये जो तमिल एलम है, तमिल पीपल्स का जो स्टेट है, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है इसको बांट करके हमें दे दिया जाए। ऊपर मैप में आपने देखा ना, नॉर्थ और ईस्ट, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको इनके कहने का मतलब था कि किसको दे दिया जाए? श्रीलंकन तमिल्स को दे दिया जाए। आगे फिर देखिए क्या होता है, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब इस तरीके से जो अविश्वास था दोनों समुदायों के बीच में, उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्दी ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है बेटा? सिविल वॉर आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बताया गया, सिविल वॉर का मतलब अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। यानी देश में, देश की सीमा के अंदर ही जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से हिंसक रूप से लड़ने लग जाए, वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन को, वॉरलाइक कंडीशन जो क्रिएट होगी वहां पर, ऐसी वॉरलाइक कंडीशन को सिविल वॉर कहा जाएगा। ठीक है, सिविल वॉर में क्या होता है? एक ही देश के लोग आपस में ही लड़ते हैं, तो उसको यहाँ पर बताया गया कि सिविल वॉर की जो कंडीशन है, इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, जल्दी वहां पर सिविल वॉर क्रिएट हो गया। एज अ रिजल्ट द थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, और उसका परिणाम क्या रहा कि हजारों लोग दोनों समुदायों के जो है तरफ के मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। बहुत सारे जो परिवार के लोग थे उनको जो है वो फोर्सफुली
अपना घर बार छोड़ करके शरणार्थियों के रूप में जो है वो अलग बाहर रहना पड़ा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10, उसमें आपने इनके बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा हो। अबाउट द श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस इकोनॉमिक्स की बुक में श्रीलंका के अच्छे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उसमें बताए गए हैं कि श्रीलंका का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कुछ रुक गई और उनकी कंट्री में जो है वो बहुत सारा टर्मोइल, जो खलबली है वो क्रिएट हो गई। सो दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ कंडीशंस आर गिवन हियर। इसमें कह रहा है कि बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ ट्रिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, लेकिन सिविल वॉर की वजह से ये लोग काफ़ी पिछड़ गए सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। इट एंडेड इन 2009, और इसका जो खात्मा है सिविल वॉर का वो कब होता है? 2009 में। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम एक जो है वो ग्रुप हुआ करता था जो तमिल इलम जो तमिल स्टेट है उसकी जो है वो इंडिपेंडेंट की डिमांड करता था। ठीक है ना, तो उससे जो है वो निजात श्रीलंकन गवर्नमेंट को 2009 में मिली थी। आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं, अबाउट द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे भी कहा जाता है, जिसका जो प्रमुख था, चीफ था, वो प्रभाकरण था। ओके, उसे आप गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें लिट्टे के बारे में पता चल जाएंगी। ये इसमें बताया गया। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।